क्वेश्चन में बोलता है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। मुझे थर्ड टर्म दी हुई है एंड नाइन्थ टर्म दी हुई है। मुझे बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। अभी देखो पता है क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो का मतलब ये है कि विच टर्म, टर्म का मतलब मुझे निकालना है एन ऑफ एन एपी इज जीरो। मतलब मुझे ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है ए एन का फॉर्मूला, जिसमें ए एन की वैल्यू मुझे जीरो दी हुई है, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अगर मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसी तरीके से ए एंड डी दोनों की वैल्यूज मुझे चाहिए। हाँ, तो इन दोनों को जब आप एलिमिनेट करोगे तो ए डी निकल जाएगा। उसका यूज यहाँ करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ए थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू फोर। ए नाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एट डी इज इक्वल टू माइनस एट। माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस एट करोगे तो माइनस सिक्स डी इज इक्वल टू ट्वेल्व। डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और डी अगर माइनस टू है पुट कर दो किसी में भी, इसमें पुट कर देते हैं तो ए की वैल्यू प्लस एट आ जाएगी। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास जीरो है, इज इक्वल टू ए अभी निकाला है मैंने एट, एन मुझे निकालना है और डी की वैल्यू माइनस, तो माइनस एट इज इक्वल टू एन माइनस वन माइनस टू, ये फोर आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी,